हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है बीईसीसी 108 बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जून 2023 का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का पेपर। आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको ओरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप इसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। इसको आप बीईसीसी 108 की स्टडी मटेरियल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए जो हमारा है वो है, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इज चार्जिंग अ प्राइस ऑफ 40 पर यूनिट। और फर्स्ट क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें आउटपुट जो कि है Q इक्वल्स टू 800, क्योंकि आउटपुट हमारी क्वांटिटी होती है। और हमें क्या गिवन है, प्राइस। प्राइस कितना है, रुपीज 40। चलिए ए पार्ट को रीड करते हैं। ए पार्ट कहता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो -2 है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी हमारी। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि है ईडी, जो कि है -2। और इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो है P इक्वल्स टू MC, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में 1 + ED। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस करना है और इससे हमारी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, MC 1 + क्या हो गया -0.5, क्योंकि 1/2 क्या होता है, -1/2 होता है 0.5। 1 - 0.5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा MC इक्वल्स टू 0.5। और जैसे ही 0.5 वहां पे गया तो हमारा MC की वैल्यू हो गई ₹20। तो ये था हमारा पार्ट ए, जो कि बहुत इजी था, बहुत बेसिक था और एक छोटे से फॉर्मूला से सॉल्व होना था। और आप देख सकते हैं कि इसका मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है। यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया है। ये पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेकेंड है, फर्म्स की परसेंटेज मार्कअप क्या होगा ऑफ द प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट। आपको क्वेश्चन में ही सिंपल सा पूछा गया है कि मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। मार्कअप परसेंटेज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है P - MC अपॉन में MC इंटू में 100। वैल्यूज को रिप्लेस करें तो 40 - 20 अपॉन में 20 इंटू में 100। क्या करें इससे, सिंपल सी चीज है। 20/20 क्या हो गया, 1 इंटू में 100 बचा हमारे पास। से ये कट गया तो हमारे पास आंसर मार्कअप क्या हो गया, 100%। ये था बी पार्ट, जो फिर से एक छोटे से फॉर्मूला से सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एवरेज कॉस्ट दी गई है ₹15 और बोला गया है कि फर्म का प्रॉफिट निकालो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की बात है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे तो सब हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसमें टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी से। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख दूं, P इंटू क्यू माइनस AC इंटू क्यू, और दोनों में से की क्यू को बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, P - AC इंटू क्यू। ये मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकती थी, ये भी एक फॉर्मूला है, बट मैंने डिराइव करवाना ज्यादा जरूरी समझा ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर दूं, जहाँ पे हमें गिवन था कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ₹15 है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 - 15 इंटू में 800। तो ये क्या हो गया, 25 इंटू 800, जो कि आ गया ₹20,000। हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ गई और इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया, उसका ए पार्ट, जिसमें आपके 12 मार्क्स जो है वो पक्के हो गए।
अब चलते हैं बी क्वेश्चन पे। बी क्वेश्चन कहते हैं डिफरेंशिएट करो बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर को मोनोपोली से। तो आइए मैं इसको आपको सिंपल से तीन चार स्टेप्स बताती हूँ, तीन चार डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस बताती हूँ। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो होता है प्राइस जो होता है सेम होता है क्रॉस ऑल द बायर्स, प्राइस, ठीक है। बट यहाँ के जो सेलर्स होते हैं, क्योंकि प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट सेट करती है, तो ये प्राइस टेकर्स होते हैं। क्या होता है? ये प्राइस टेकर्स। बट मोनोपोली में क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि मल्टीपल सेलर्स होते हैं, मोर देन वन सेलर मतलब, ठीक है। और इसमें ओनली वन सेलर होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्राइस मेकर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हमारा जो है इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? जब प्राइस इक्वल्स टू एमसी होता है। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है, अगर आप ये भी लेकर आएंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे डाल सकते हैं डिफरेंस के बेसिस पे, जो आप बुक से देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है आंसर फुल हो जाएगा और आपको 4-4 मार्क्स दोनों साइड के डिफरेंसेस के मिल जाएंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डज मार्केट फेल इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक गुड्स? सीधी सी बात है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना ही नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी और ना ही नॉन राइवलरी, मतलब कि जिसमें पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और ना और नॉन राइवलरी होता है। मतलब कि नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप वहां पे किसी को यूज करने से उसको रोक नहीं सकते, और नॉन राइवलरी मतलब कि किसी और के यूज करने से आपका वो गुड जो है वो कम नहीं हो जाता, इसीलिए यहाँ पे मार्केट फेल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ये इनफाइनाइट टर्म्स में कंसीडर किया जाता है और जो भी आता है वो अपनी मर्जी से जितना भी से कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इस चीज को सॉल्व करने के लिए सैम्यूल्सन मसग्रेव सॉल्यूशन आया था, जिसमें वो कहते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि सबको ना इक्वली बांट देता हूँ, जितने भी लोग हैं मार्केट में, जितने भी लोग, उन सबको इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और फिर जो सबका मार्जिनल बेनिफिट होगा, हर इंसान का मार्जिनल बेनिफिट जो होगा वो सम होके जैसे ही मेरी मार्जिनल कॉस्ट पे इक्वल होगा, मेरा एक ऑप्टिमल एलोकेशन जो है पता चल जाएगा मुझे कि क्या होता है, ठीक है। तो उसने ये सॉल्यूशन दिया था। अगर आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा, बहुत बेसिक है। ऐसी चीजों को प्लीज छोड़िए मत, बहुत बेसिकली आप, बहुत बेसिक चीज है। उसके बाद बी क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? एक्सटर्नैलिटी एक, कहते हैं एक्सटर्नैलिटी एक नेगेटिव या फिर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन द एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी बाय द थर्ड पार्टी, ओ बाय द विच अफेक्ट्स द थर्ड पार्टी, सॉरी। एक्सटर्नैलिटी एक ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है जो थर्ड पार्टी को अफेक्ट करता है, जो कि इसको क्रिएट करने में इन्वॉल्व भी नहीं होता, ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटी मतलब कि एक ऐसा इफेक्ट जो करता कोई और है, लेकिन उसके लिए सबको बियर, उसके लिए थर्ड पार्टी को बियर करना पड़ता है, अगर वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसकी उसकी इंडस्ट्री से कुछ भी मिनरल वेस्ट जो है वो रिवर में जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है हमारी इकोनॉमी के लिए। और वो थर्ड पार्टी को कैसे वहां के जो मान लो विलेजर्स हैं उसी रिवर में आके कुछ अपना पानी वगैरह भरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उनसे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है थर्ड पार्टी के लिए, जिसने वो क्रिएट भी नहीं किया, लेकिन उसे उस एक्सटर्नैलिटी को बियर करना पड़ता। तो इसकी भी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे बुक में से तो वो बहुत ईजी है, और उसके बाद पोस्ट थ्योरम इसके लिए कुछ दी गई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि आपको कह रहे हैं डिमांड कर्व दिया हुआ है एक फर्म का, ठीक है।
कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है जिसको सी कह रहे हैं, डेड लॉस निकाल दो और डायग्राम ड्रॉ कर दो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको हर जगह दिखाई देगा। हर जगह मतलब हर पेपर में दिखाई देगा। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसा इग्नोर जो है वो देता ही देता है। चाहे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दे देता है या और उसको सॉल्व करने के लिए बोल देता है, लेकिन ये आता ही है। तो आइए अब हम इसका डेड वेट लॉस निकालेंगे। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर निकालेंगे। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर मैं ए पार्ट पिक करूँ तो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है, ओके लेट मी चेक। P equals to, I was writing Q equals to P equals to A minus B Q, जो कि है डिमांड इक्वेशन। और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है C। कह रहे हैं इसका डेट वेट लॉस निकाल दो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मोनोपोलिस्टिक फॉर्म वहां पे लिखा है, और मोनोपोलिस्टिक फॉर्म का इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ आता है, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। अभी हमने ऊपर ही बात की, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एम आर इक्वल्स टू एम सी, जहाँ पे एम आर होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो जल्दी से मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू मैंने अभी आपको बताया, जो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है। इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। पी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी क्यू इंटू क्यू, तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। एम आर क्या होता है, एम आर होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, ए क्यू का डेरिवेटिव 1, बी क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, जो कि आ गया ए माइनस 2 बी। ठीक है। अब एम आर हमारे पास है, एम सी हमारे पास है, इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं। तो ए माइनस 2 बी क्यू इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस सी अपॉन में 2 बी। ठीक है। उसके बाद ये हो गया इक्विलिब्रियम, और प्राइस क्या आ गया, प्राइस था हमारा ए माइनस बी क्यू। तो ए माइनस बी क्यू में मैंने वैल्यू डाल दी क्यू की, तो ये कट गया। तो यहाँ क्या आया, ए माइनस सी बाई 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2a माइनस ए प्लस सी अपॉन में 2, जो कि हो गया ए प्लस सी अपॉन में 2। तो ये हमारा आ गया पी स्टार। अब हम चलो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तभी ये आंसर सॉल्व। तो डायग्राम को थोड़ा यहाँ क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम साइड बाय साइड गेट वेट लॉस निकाल सकते। तो ये होता है क्वांटिटी, ये होता है प्राइस। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो ये हो गया एम सी, सॉरी फॉर डी लाइन। ये होता है कॉस्ट। और क्योंकि हमारा डिमांड कर्व लीनियर है तो ये हो गई एक स्ट्रेट फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। जब हमारा ए माइनस बी क्यू है, ठीक है, पी इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। जब पी जीरो होगा तो हमारा क्यू क्या होगा, हमारा क्यू होगा ए बाई बी। तो जब पी जीरो है तो क्यू है ए बाई बी, और जब क्यू जीरो है तो पी क्या होगा हमारा, पी होगा ए। तो हो गया A। अब हमें पता है कि इसका एम आर हमने क्रिएट किया है। तो ये है डिमांड इक्वेशन और ये है एम आर। अब एम आर की इक्वेशन थी हमारी ए माइनस 2 बी क्यू। ठीक है। तो अब जब एम आर हमारा, जब हमारा वहां पे की एम आर जीरो है तो हमारा क्यू क्या हो गया, हमारा क्यू हो गया ए बाई 2 बी। ठीक है। और जब अब हमारा क्यू जीरो है तो एम आर क्या रहा, ए, इसीलिए ये सेम जगह से स्टार्ट। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम सेट होगा चाहे एम आर और एम सी इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ये इक्विलिब्रियम बन गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा क्यू स्टार है और यहाँ पे ये हमारा पी स्टार है। और ये जो ये एरिया आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं
डेड वेट लॉस। जब आप ये चीज समझ आते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बेसिक क्या रह गया, एक ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका डेड वेट लॉस आ गया। बहुत बेसिक चीज है। अगर ऐसी क्वेश्चन से भागेंगे तो आंसर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इनसे भागो मत, इनको सॉल्व करो। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज को डालेंगे। तो इस वाले पॉइंट को आप कैसे निकालोगे, जहाँ पे आपका एमसी और क्यू कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपका डिमांड कर्व जो कि पी है और एमसी है, वो इक्वल होंगे, तब जाके आपका वो पॉइंट आएगा। तो सी ए माइनस बी क्यू इक्वल्स टू सी करूं, तो क्यू मेरा उस टाइम क्या आएगा, क्यू इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन में बी। तो ये जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, अगर मैं इस क्यू वन दे दूं, तो ये क्यू वन मेरा आ गया ए माइनस सी अपॉन में बी। अब मैं ये डेट वेट लॉस का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। बहुत बेसिक है अब तो मेरे लिए। ठीक है, हाफ इंटू, वहां पे वो क्या हो गया, क्यू वन माइनस क्यू स्टार। ठीक है, और वहां पे क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लाई में मेरी बेस इंटू हाइट होती है ना, तो वो क्या हो गया, पी स्टार माइनस सी। अब यहाँ पे बस मुझे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। पहले हम क्यू स्टार देख लेते हैं जल्दी से। क्यू स्टार है ए माइनस सी अपॉन में टू बी, हाफ इंटू ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस ए माइनस सी अपॉन में टू बी। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में पी स्टार क्या है हमारा, पी स्टार हमारा है ए प्लस सी बाई टू माइनस में सी। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। टू को यहाँ ले आते हैं, टू ए माइनस टू सी माइनस ए प्लस सी अपॉन में टू बी। ये इन टू में ये टू वहां चला गया, ए प्लस सी माइनस टू सी अपॉन में टू। ये क्या हो गया, हाफ इंटू टू ए माइनस ए, ए माइनस टू सी प्लस सी माइनस सी अपॉन में टू बी इंटू में ए माइनस सी अपॉन में टू। तो ये क्या हो गया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर एट, जो कि आपका आ गया डेट। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्लीज ड्रॉप मत कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का कोई पार्ट है। ओके, तो बी क्वेश्चन आपको बोलता है, तो बी क्वेश्चन इज क्वाइट बिग। ठीक है, बी क्वेश्चन itself टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, क्योंकि इसमें आपको बोला जाता है कि ये डुओपोली फॉर्म है। डुओपोली मतलब कि क्यू इटसेल्फ इज अ सम ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू। यहाँ पे दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने उनकी इंडस्ट्री की कॉस्ट जो है, बोथ फॉर्म्स, मतलब कि एम सी वन, ओके सी वन एंड सी टू जो है, वो 10 दी गई। 10 पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, तो ये 10 क्यू वन हो गई और ये 10 क्यू टू हो गई। ठीक है, तो कॉर्नोट इक्विलिब्रियम में हाउ मच आउटपुट विल ईच डुओपोल सेल। अब हमें ये निकालना है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं सब कुछ गिवन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन का पी पार्ट देखते हैं। पी पार्ट है पी इक्वल्स टू 160 माइनस टू, वेर क्यू इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू। उसके बाद सी वन क्या है, 10 क्यू वन, सी टू क्या है, 10 क्यू। आपको पता है डुओपोली फॉर्म है, तो सबसे पहला फॉर्म फॉर्म क्या करेंगे आप, पहले आप निकालोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर ईच फर्म। ठीक है, सेपरेटली कैलकुलेट होगा। पाई वन इक्वल्स टू टी आर वन माइनस टी सी वन। टी आर वन क्या होगा, पी इंटू क्यू वन
और TC1 तो आपको दिया हुआ है, TC1 ये C1 कॉस्ट का हुआ, टोटल कॉस्ट को सेम ही बात। ठीक है, तो P क्या है, 160 - 2Q, जहाँ पे Q जो है वो Q1 + Q2 है, टू Q। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, 5 1 हो गया, 160 - 2Q1, इसको ओपन कर देते हैं, 2Q2 इंटू Q1 माइनस करके क्या आएगा, 10Q1। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 160Q1 -2Q1² -2Q1Q2 -10Q1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 150Q1 -2Q1² -2Q1Q2। ये हो गया हमारा 150Q1 -2Q1² -2Q1Q2। सिमिलरली अब हम पाई 2 के लिए करेंगे, इसका हो गया TR2 -TC2। PR2 भी आपका सेम, P इंटू क्यू निकलेगा तो P अंदर का सेम रहेगा, 2Q1 -2Q2, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q2 से, और ये क्या हो जाएगा, 10Q2। अगर आप इसको भी सेम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 160Q2 -2Q1Q2 -2Q2² -10Q2, जो कि हो जाएगा 150Q2 -2Q1Q2 और -2Q2²। अब हमें क्या करना है, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम पाई 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डेल पाई 1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 करेंगे। ये डेल इसीलिए आया क्योंकि हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है। 150Q1 का डेरिवेटिव 1, 2 इंटू Q1² का डेरिवेटिव 2Q1 -2Q2 ऐसे रहेगा, और Q1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 150 -4Q1 -2Q2। ठीक है, अगर हम इसे, अब हम डेल पाई 2 का निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल Q2। ये होगा 150, Q2 का डेरिवेटिव 1 -2Q1 ऐसे का ऐसा, Q2 का डेरिवेटिव 1 और माइनस में 2Q। ये हो गया 150 -2Q1 -4Q2। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल, इक्वेट टू जीरो कर दो दोनों को, इक्वेट बोथ टू जीरो। इसमें क्या आ गया हमारा, 150 -4Q1 -2Q2, ये हमारा फ्रॉम 1 आया है। ठीक है, फ्रॉम 1 इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हो गया, Q1 को हमें निकालना है, यहाँ पे Q1 इसी साइड रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 150 -2Q2 अपॉन में 4। ठीक है, ये हमारा 2 है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, Q फ्रॉम 2 क्या निकलेगा, फ्रॉम 2 हमारा है 150 -4Q2 -2Q1 इक्वल्स टू जीरो। इसमें Q2 इस साइड रहेगा और बाकी सब वहां जाएगा, तो ये हो गया 150 -2Q1 अपॉन में 4। अगर मैं रिप्लेस कर दूं Q1 इन Q2 तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो मेरा Q2 हो जाएगा 150 -2, ये 1/4 अलग से बाहर निकाल लेते हैं, इंटू में Q1 जो कि है 150 -2Q2 अपॉन में 4। ठीक है, ये 1/4 बाहर ही रहने देते हैं, 150 ऐसे ही करते हैं, 2 से ये 2 गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 150 -2Q2 अपॉन में 2। इसको अब कैसे सॉल्व करें, इसको 1/4 रखते हैं, ये हो गया 300 -150 +2Q2 अपॉन में 2। ये हो गया Q2 इक्वल्स टू 150 +2Q2 अपॉन में 8। तो ये इसको यहाँ पे लेंगे, 8Q2 -2Q2
इक्वल्स टू 150। तो Q2 क्या हो गया? Q2 हमारा क्या हो गया? 150/6, जो कि है 25। Q2 स्टार आ गया 25। अब हम Q1 क्या था हमारा? 150 माइनस 2Q2/4। Q1 क्या था हमारा? 150 माइनस 2Q2/4। यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। 150 माइनस 2 × 25/4, जो कि है 150 माइनस 100/4, जो कि है 100/4 इक्वल्स टू 25। आपके Q1 और Q2 यहाँ पे दोनों इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि दोनों की कॉस्ट जो है सेम थी। अगर ऐसा होता कि दोनों की कॉस्ट अलग होती तो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यूज डिफरेंट होती, और जिसकी भी कॉस्ट कम होती उसकी उसका आउटपुट ज्यादा होता और दूसरे का आउटपुट कम होता। तो हमें क्या निकालना था? हाउ मच आउटपुट विल ईच डुओपोलिस सेल। तो हमारा फर्स्ट वाला सेल करेगा 25 यूनिट्स और सेकेंड वाला भी करेगा 25 यूनिट्स। तो ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन।